नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगने मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरम्। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज जी की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। श्री विवेक सागर जी महाराज की। पेज नंबर 147 147 प्रसंग चल रहा है। माटी को रौंद रौंद कर उसकी चरम चिकनाई की ओर उसे पहुंचाना है। इसी बीच शिल्पी के अंग उपांगों ने इस कार्य को करने के लिए मना कर दिया। सो इधर चेतन शक्ति को याद किया गया और चेतना के संकेत पाकर के तन की शक्ति पुनः क्रियावती हो उठी और माटी की रौनक क्रिया प्रारंभ हुई। इसी बीच माटी में से उत्पन्न होते हैं वीर रस, हार रस, श्रृंगार, विस्मय, भय, रौद आदि आदि रसों की उपयोगिता को जब शिल्पी ने नकार दिया तो अंत में कहा गया कम से कम स्वर की उपादेयता को आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर में भी स्वर छुपा हुआ है और स्वर संगीत जीवन का प्राण है। तो शिल्पी ने बताया कि वास्तव में मेरा सही संगीत में किसे मानता हूँ, तो यह जो सप्तभंगी का परंपरा का जो गान है, जो गीत है, वही मेरा संगी माने साथी संगीत है और वही स्वस्थ जंगी जीत है। अर्थात संसार की विचित्रताओं को जानो और यह उत्पन्न और नष्ट होने वाली पर्याय है। जब से मुझे ये ज्ञान हुआ तब से सारे के सारे विकल्प छूट गए, क्योंकि जो आज उत्पन्न हुआ है निश्चित वो कल नष्ट होने वाला है। आज सुख है वो भी नष्ट हो जाएगा, तो दुख जो है वह भी नष्ट हो जाएगा। हर पर्याय जो है नश्वर है, कभी सम्मान, कभी अपमान, कभी हार, कभी उपहार। ये जो भी कुछ विचित्रताएं हैं, ये सारे के सारे वैषम्य आज बुद्धि से दूर हो गए हैं। इधर स्वर की नश्वरता और सारहीनता सुनकर श्रृंगार के बहाव में बहने वाली नासा बहने लगी प्रगति की। पेज नंबर 147 काव्य पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। स्वर की नश्वरता और सारहीनता सुनकर श्रृंगार के बहाव में बहने वाली नासा बहने लगी प्रकृति की।
कुछ गाढ़ा कुछ पतला कुछ हरा पीला मिला हुआ मल निकला, देखते ही वो घृणा, जिस पर मक्षिकाएं जो राग की जनिकाएं हैं, विषय की रसिकाएं हैं, भिन भिनाने लगी। सो ऐसा लगता है कि बीभत्स रस ने भी श्रृंगार को नकारा है, चुना नहीं उसे, अन्यथा सबकी नासिका से अनुनासिक यानी नकारात्मक ही गण क्यों निकलता है। ऊपरेल अधर पर चिपकता हुआ निचले अधर पर भी उतरता हुआ वह आया वह मल, और श्रृंगार की रचना ने उसका स्वाद लिया बड़ी ही चाव से, जिसे देखकर श्रृंगार की अग्रता पर सब रसों की मूल जनिका श्रोतस्विनी प्रकृति माँ कुपित हो आई, और श्रृंगार के गालों पर दो चार चांटे दिए, बाल बाल के लाल के गाल ये प्रवाल सम लाल लाल हो गए। इधर जब स्वर की नश्वरता स्वर भी नश्वर है, ये जब बात कही गई तो इधर श्रृंगार के बहाव में बहने वाली प्रकृति की नासिका बहने लगी, और उससे जो गंदा सा मल निकला, ऐसा गंदा था कि उसको देखते से ही मक्षिकाएं उस पर जो राग को विषय को पैदा करने वाली है, मक्खी उस मल में भिन भिनाने लगी। तो ऐसा लगता है कि नासिका ने भी श्रृंगार रस को नकार दिया, इसलिए सबके नाक से अनुस्वार ना या ये बोलते ना, ये नकारात्मक स्वर क्यों निकलते हैं। और ये मल ऊपर से नाक से निकला, नीचे के होंठ पर चिपका, और फिर भी श्रृंगार ने उसका बड़ा स्वाद लिया। एक भोगी की जो दशा होती है कि जो दुर्गंध पदार्थ है उसमें वो आनंद का अनुभव करता है। सो माने जब प्रकृति माँ ने देखा उसको बहुत गुस्सा आया, ये मानव की क्या दुर्दशा हो रही है कि भोग में इतना लिप्त हुआ कि दुर्गंध और अशोभनीय पदार्थ है उनमें भी वह मल जैसे उनमें वह आनंद ले रहा है। उसने दो चार चांटे उस श्रृंगार के गाल पर लगा दिए, और बाल के लाल गाल ये और लाल हो गए, वैसे लाल थे, और जब चांटा खा के गाल और प्रवाल यानी पुष्प के समान लाल लाल हो गए। श्रुत को प्रसूत कर विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने मात्र से माता सतीत्व व विस्तृत सार्थक नहीं होता। प्रत्युत संतान की सुसुप्त शक्तियों को सचेत और शत प्रतिशत सशक्त साकार करना होता है सत्संस्कारों से। संतों से यही श्रुति सुनी है। संतान की अवनति में निग्रह का हाथ उठता है माँ का, और संतान की उन्नति में अनुग्रह का माथ उठता है माँ का। और यही हुआ प्रकृति माँ की आंखों में रोती हुई करुणा। इधर संतान को जन्म लेने मात्र से माँ का कर्तव्य पूर्ण नहीं होता, अपितु माँ का सती तभी सार्थक होता है जब उस संतान में छुपी हुई शक्तियों को शत प्रतिशत साकार करे, सत संस्कारों से उसे वह आगे वृद्धि को प्राप्त करावे। यही संतों से हमने नीतियाँ सुनी है कि माँ संतान जन्म देने मात्र से कभी भी माँ का मातृ सार्थक नहीं होता। अगर संतान पतन की ओर जाती है तो माँ का हाथ उठता है निग्रह के लिए कि तेरी ये बुराइयां दूर होनी चाहिए, और संतान की उन्नति होती है तो उपकार के साथ माँ का उठ जाता है। और यही हुआ जब प्रकृति माँ की आंखों में करुणा के आंसू आने लगे। पीठ तो दिया श्रृंगार को, लेकिन बाद में स्वयं वो माँ की आंखों में आंसू है, और वो रोती हुई करुणा बिंदु बिंदु करके द्रव बिंदुओं के रूप में करुणा कह रही है कण कण को। परस्पर कला हुआ तुम लोगों में, बहुत हुआ वह गलत हुआ, मिटने मिटाने को क्यों तुले हो, इतने सयाने हो, जुटे हो प्रलय कराने में, विष से भूले हो। इस घटना से बुरी तरह माँ घायल हो चुकी है। जीवन को मत रण बनाओ, प्रकृति माँ का ऋण सुखाओ। सदैव पर दया दय सदैव बनो, अदय पर दया करो, अभय बनो, समय पर किया करो अभय की अमृतमय दृष्टि। सदा 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 से दृष्टि रे जिया
समष्टि जिया करो, जीवन को मत रण बनाओ, प्रगति माँ का ऋण चुकाओ। अपना ही न अंकन हो, पर का भी मूल्यांकन हो, पर इस बात पर भी ध्यान रहे, पर की कभी वांछा ना हो, पर कभी लांछन ना हो, जीवन को मत रण बनाओ, और प्रगति माँ का ना मन दुखाओ। ये प्रसंग तात्कालिक परिस्थितियों में बताते हैं। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा वगैरह हुआ था, उस समय एक ही महाभारत के दो पार्ट कर दिए गए, एक पाकिस्तान के रूप में, भारत के रूप में। इधर वहाँ पर वे आपस में एक दूसरे को जो कलह कर रहे थे, तो आज इसलिए वहाँ का प्रसंग यहाँ पर लिया कि परस्पर कलह हुआ, तुम लोगों को बहुत गलत हुआ, मिटने मिटाने को तुले हो, इतने समझदार सयाने होकर के और प्रलय कराने में विष से भिड़े हो तुम। इस घटना से माँ बहुत घायल हो चुकी है। जो मूल धरती माँ थी या भारत माँ थी, वह इस घटना से दुखी हो चुकी है। अब जीवन को रण माने युद्ध क्षेत्र मत बनाओ, अपितु प्रकृति माँ का जो भाव है उसे तुम सुखाओ। सदैव बनो और अदय पर दया करो। जो क्रूर है या जिसके पास दया नहीं है, उस पर भी दया करो। अभय बनो, सब पर भय अभय किया करो, सभय किया करो। अभय की अमृत दृष्टि करो, सदा सदाशय दृष्टि दे जिया, समष्टि जिया करो। जिया उल्हक करके जो पाकिस्तान के बंटवारे के समय जो मूल व्यक्ति था, बता दें, जिया उल्हक उसका नाम था। उसको समझे जिया प्लस समष्टि जिया करो, सबको लेकर के एक साथ मिला के रहने की सोचो। हमें अलग देश चाहिए, अलग ये मत करो, इस तरह से संघर्ष मत करो, जीवन को रण मत बनाओ। मत अपना ही अंकन मूल्यांकन नहीं, दूसरों का भी तो कोई बात पर ध्यान रखो। मैं ही हूँ जो हूँ सब कुछ, और किसी की बात को ध्यान नहीं देना, और पर लांछन ना हो, किंतु पर की कभी इच्छा, वांछन माने ना तो पर की इच्छा हो, ना ही पर दोषारोपण हो, किंतु जीवन को रण मत बनाओ। अपनी प्रकृति माँ का ऋण चुकाओ। जीवन जगत क्या है, आशय समझो। आशा जीतो, आशा को ही पाशा समझो, फिर गंभीर हो। कुछ और कहती है माँ करुणा। अब जीवन क्या है, इसको समझो। जीवन का उद्देश्य क्या है, अपनी इच्छाओं को जीतो, वश में करो, क्योंकि इच्छाएं ही पाशा यानी बंधन का कारण है। और माँ कुछ गंभीर होते और कहती है माँ करुणा, मेरे रोने से ही तुम्हारा मुख खिलता हो, सुख मिलता हो तुम्हें, लो मैं रो रही हूँ और रो सकती हूँ। और मेरे होने से ही तुम्हारा दिल धुक धुक करता है, हिलता हो, घबराहट से दुखता हो, लो इस खोने को भी खोना चाहती हूँ। चिरकाल तक सोना चाहूंगी, प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि शीघ्र अतिशीघ्र मेरा होना मिट जाए, मेरा अस्तित्व अशेष रूप से शून्य में मिल जाए बस। अर्थात वह माँ जब देख रहे हैं कि बच्चे को समझाने के बाद भी वो नहीं मानता और सोचता है कि माँ मेरे सामने से हट जाए, दूर हो जाए, मैं स्वतंत्रता से अपने सारे के सारे काम कर सकूं। अभी तो माँ बाधक है, उसके सामने मैं ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता। तो माँ कहने लगी ठीक है, तुमको लगता है मेरे होने से तुम्हारा दिल दुखता है, तो तुम्हें घबराहट होती है, तो अपने अस्तित्व को मिटाना चाहोगी। और भगवान से कहते हे भगवान मेरा होना मिट जाए, क्योंकि यदि बच्चे को मुझसे दुख मिल रहा है तो मैं अपने आप को समाप्त करना, दूर उससे करना चाहती हूँ। मेरा अस्तित्व अशेष रूप से शून्य में मिल जाए, तब पूरी तरह मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाए। इस पर प्रभु फरमाते हैं, भगवान कहते हैं माने विनती की कि मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाए, प्रभु फरमाते हैं, उर्दू शब्द आ गया इसमें, होने का मिटना संभव नहीं है बेटा, होना ही संघर्ष समर का मीत, होना ही हर्ष का अमर गीत है। अपने अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता, और तुम्हारे मिटने से कुछ नहीं होगा, किंतु यह संघर्ष तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि यही तो अमर गीत है, अर्थात मुक्ति को दिलाने वाला साधन है। मैं क्षमा चाहती हूँ तुमसे,
तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो सकती है भोक्ता पुरुष। इससे इस लेखनी का गला भी भर आता है माँ का समर्थन करता हुआ। इधर वो कहते हैं भगवान कि हे क्षमा चाहती हूँ, कहती है माँ करुणा कि तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो सकती है व्यक्ता भोक्ता पुरुष। अर्थात प्रभु कहते हैं मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ, ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो सकती क्योंकि तुमने भावना की मुझे मिट जाए, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाए, किंतु जो है उसका अस्तित्व कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। इससे इस लेखनी का गला और भर आता है और माँ का समर्थन करता हुआ कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में करुणाई झलक आती है, कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में अरुणाई झलक आती है। क्या करूं विश्व की विचित्रता पर रोऊं क्या हंसूं। कभी माँ की आंखों में करुणा आ जाती है तो कभी आंखें लाल लाल हो जाती है। अब ये सब विचित्रता देख करके हंसो की रोऊं समझ में नहीं आता। बिलकती से लेखनी को विश्व लगता तो है, इसे भरसक परखता भी है, ईश्वर पर विश्वास भी रखता है और ईश्वर पर इसका गहरा असर भी है, पर इतनी ही कसर है यह असर सर तक ही रहा है। ऊपर दिमाग तक है, दिल तक वो विषय पहुंचता नहीं है। अन्यथा सर के बल क्यों चल रहा है आज का मानव, किसके बल पर चल रहे हैं, सब सिर के बल पर चले। दिमाग है, दिल की अब बात नहीं, भावनाओं की कोई कदर नहीं, जो है तो सब दिमाग से और एआई और आ गया। अब तो वो मशीनें जो करेगी वही दिमाग से काम है, दिल वाली बात नहीं, भावना वाली संवेदना है। जो मानवीय प्राकृतिक गुण माने जाते हैं धीरे धीरे इनका अभाव होता चला जा रहा है। अन्यथा सर के बल क्यों चल रहा आज का मानव, इसके चरण अचल हो चुके हैं माँ। आदि ब्रह्मा आदि तीर्थंकर आदिनाथ से प्रदर्शित पद का आज अभाव नहीं है, परंतु उस पावन पद पर धूप उग आई है। धूप वर्षा के कारण नहीं, चारित्र से दूर रहकर केवल कथनी में करुणा रसूल धर्मामृत वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण। वो कहने लगी लेखनी माँ आज क्या करें, आज तो जो है व्यक्ति सिर के बल ही चल रहा है, इसके पैर तो जड़ हो गए, दिमाग चल रहा और पैर क्यों भैया, सही बात है ना। कंप्यूटर में बैठे बैठे दिन भर दिमाग ही चलता और हाथ पैर तो पूरे शून्य होते चले जा रहे। कारण है कि जो आदिनाथ भगवान ने जो मार्ग बताया था उस मार्ग का आज भी अभाव नहीं है उस पावन पद पर, किंतु आज धू माने घास, उस अच्छे रास्ते पर इतनी घास हो गई है, कोई वर्षा के कारण नहीं होगी। अभी तो उस पद पे चलने वालों का आज अभाव है। धर्मामृत की जो वर्षा करने वाले भीड़ के कारण केवल कथनी में करुणा रस है और खूब अच्छे बढ़िया आपको उपदेश मिलेगा, लेकिन कथनी तक सीमित है, भीतर में वो करुणा का भाव। आज पथ दिखलाने वालों को पथ दिख नहीं रहा माँ, कारण विदित है जिसे पथ दिखाया जा रहा है वो स्वयं पथ पर चलना चाहता नहीं, औरों को चलाना चाहता है। इन चालाक चालकों की संख्या अनगिन है। अर्थात जिनको पथ दिखाया जा रहा है वो पथ पर चलना नहीं चाहता, किंतु सुन करके और दूसरों को बताना चाहता है कि उन्होंने ऐसा कहा। सब एक दूसरे को मार्ग बतला रहे, किंतु उस मार्ग पे चलने वाले बहुत, और ऐसे चालक चालकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और लोग उसमें प्रभावित भी होते हैं। और यही मार्ग जो है इस प्रकार से आज परिस्थिति बनी हुई है। क्या करूं, जो घट रहा है लिखती हूँ उसे उसका रस चखती हूँ, फिर बिलखती हूँ लिखती हूँ माँ लेखनी जो रही। कोई जो घट रहा है मैं देखती हूँ, लिख देती हूँ, बिलख लेती हूँ, फिर जो के दो चुप हो जाती। क्या करूँगी, लेखनी जो है सत्य को जान सकती है और सत्य को लिख सकती है, किंतु वह परिस्थिति के अनुसार ही बदलाव होता है। शिल्पी को स्तब्ध देखकर क्या करुणा की पालड़ी भी हल्की पड़ी, इतनी बाल की खाल तो मत निकालो,
कहती कहती करुणा रो पड़ी। इस पर शिल्पी कहता है, रोना करुणा का स्वभाव नहीं है, किंतु बिना रोए करुणा का प्रयोग भी संभव नहीं। करुणा का होना और करुणा का करना, इन दोनों में अंतर है, तथापि इतनी अति अच्छी नहीं लगती। इस बात को मानता हूँ कि बिना खाद डली खेत की अपेक्षा खाद डली खेत की फसल लहलाती है, परंतु खाद में बीज बोने पर तो फसल जल्दी लहलाती है। करुणा करना थोड़ा बहुत तो ठीक है, इसमें सामने वाले का उपकार हो जाए, लेकिन मरीज आया और डॉक्टर स्वयं रोने लग जाए। मरीज का एक्सीडेंट हो गया किसी का, अब डॉक्टर उसको देखते से रोने लग जाए, तो खाद में बीज डाल दिया, तो क्या इलाज करेगा। इतनी करुणा तो होनी चाहिए, उसको देख के संवेदना प्रकट हो कि भैया देखो उसको माध्यम से दुख ना हो। इतना तो ठीक है, लेकिन स्वयं रोने लग जाए, इसलिए थोड़ी बहुत करुणा तो ठीक है। अति करुणा भी व्यक्ति को दुख का कारण बनती है। देख लेना जो अति, ये पुस्तक दे दो भैया, रीत से पीछे पढ़े लिखे वो क्या है, ले लो पढ़े लिखे हो, दे दो भैया की पुस्तक। इतने बीतरागी हैं यहाँ, तो हमने देखा वास्तव में भानपुर जैसे बीतरागी कहीं नहीं मिले। ना परीक्षा के बाद ना कोई नंबर पूछे, या तो पुस्तक रखे, जहाँ जो चीज़ पड़ी पड़ी रहेगी। डब्बा अगर पड़ा है तो कोई की इतने नहीं होते, डब्बा उठा के इधर रख दो। सब अपने अपने आप में मस्त रहने वाले, किसी को किसी काम से मतलब नहीं। तो महाराज को जो कराने सो करा ले, तो महाराज हम तो ठहरे बीतरागी, तुम नहीं। जो चीज जहाँ पड़ी 15 दिन बाद आप देख लो तो वो मंदिर में आज भी वही खड्डा वही पड़ा मिलेगा आपको, कोई उठाने वाला। डर भी लगता है कि बिना पूछे अदंता दानव स्ते, हम बहुत निर्दोष व्रतों का पालन होना चाहिए ना। जो जैसे पटा जहाँ मिलेगा ना, आप 15 दिन भी आएंगे तो पटा आपको वहीं रखा मिलेगा। 10 लोग निकल जाएंगे तो पटा हटा के बाजू रख दे, वो कोई सोचेगा नहीं, या सोचते नहीं आता, सोचते हैं किसी को डिस्टर्ब क्यों करो, हो सकता है किसी ने काम से रखा हो। अच्छी बात है, ये टेबल पे जो रखा रहेगा ना 15 दिन तक वही रखेगा, महाराज पुस्तक बदलेंगे तभी उठेगी। आराम से आराम नहीं करते। ऐसे एक बार क्या हुआ, बहुत सत्य घटना है। एक हम कहीं बैठे थे और पर पाटा उठा के इधर रखना था, एक लड़का आया, वो लगभग 12-15 साल का होगा। हमने कहा भैया एक काम करिए, पटा उठा के वहाँ रख दे। अब बोले महाराज जय तो सब छोड़ के तुम्हारे पास आए हैं, तो तुम फिर काम बताने लगे। सही उसको कह रहा हूँ, जे घर में जो काम था ना, वो घर में लोग यही सब छोड़ के तुम्हारे पास आए, तुम साथा से बैठो, तुम्हें कहने लगे जो उठाओ वो उठाओ जो करो। अभी तुरंत हंसी रहते भैया रहते, कुछ नहीं कर ले। इतनी हंसी हमने कहा, कोई ऐसे शब्दों में यही सब छोड़ के आपके पास आते हैं और आप फिर वही काम बताने लगे, क्या मतलब रहो। बात तो सही लगती, बात भले वो अपने को हंसी, लेकिन बात सही है। गृहस्थ यही दंड छोड़ के तो साधु की शरण में आता है, लेकिन वही साधु उसकी और दंड फंद में फंसा दे तो क्या मतलब रहा। बोले बात तो वही रही महाराज जैसे वो ग्रंथ थे, लेकिन इतना नहीं, साधु श्रावक को ये भी सोचना चाहिए कि साधु के लिए भैया व्रत आदि जो उपयोगी कार्य वो श्रावक ही करेगा, और स्वयं अपने उत्साह से यदि कहीं भैया व्रत और है क्या, पांव दबाना ही थोड़ी ना भैया। जहाँ साधु रहने की क्या प्रतिकूलता है, क्या उनके लिए द्रव्य छेद काल आदि भावों क्या अनुकूलता बना सकते हैं, उनकी साधना परिणामों की निर्मलता में हम क्या साधन बन सकते हैं, इसका नाम होता है भैया व्रत। और महाराज कह के कराए ये गलत है। आपको स्वयं वहां पर देखो क्या अनुकूलता है वो आपको बनाना, ये आपका धर्म ध्यान है। साधु कहेगा तो तत्संबंधी उसको दोष लग सकता है। अब हम तुमसे कह रहे भैया ये काम कर दो वो काम कर दो, तुम सब कर दोगे, महाराज के कहने पे किया तो आपको पुण्य भी नहीं मिलेगा, भला साधु को भी दोष लग सकता। साधु क्या करे कुछ, लेकिन श्रावक इतने समझदार, महाराज डब्बा उठा दूं, हाँ भैया हमें से पूछ ले, हमें क्या तभी रख ले। इतना विवेक नहीं लगाते कि कुछ काम तो स्वयं भी करना चाहिए।
घर गृहस्थी के सारे काम अपनों को जो लगता स्वयं कर लेते हैं हर काम से, लेकिन यहाँ पर हमने कहा एक एक चीज महाराज से पूछे बिना नहीं करना, ऐसा नहीं, कुछ काम बिना पूछे भी करना चाहिए। एक बार आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कहा, जब सुमेरु चंदी दिवाकर ने चारे चक्रवर्ती ग्रंथ लिखा, और कैसे लिखा उन्होंने, उसकी प्रस्तावना में लिखा कि एक बार मुझे लगा कि महाराज की तो वृद्धावस्था और कब जीवन समाप्त हो जाए पता नहीं, किंतु महाराज के जीवन चारित्र इतना महान है, इससे मुझे सबको परिचित कराना चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो सबसे पहले मैं महाराज से आशीर्वाद ले लूं कि महाराज आशीर्वाद दो, मैं आपका जीवन चरित्र लिखना चाहता हूँ। तो पहुंचे शांति सागर जी के पास, महाराज मैं आपका जीवन चरित्र लिखना चाहता हूँ। महाराज एक तुरंत डांटा, एक पंडित जी हमारा जीवन चरित्र भूल करके नहीं लिखना। क्या रखा हमारे जीवन में, अरे लिखना है तो तीर्थंकरों का जीवन चरित्र लिखो, महापुरुषों का, जिससे 63 सलाका का पुरुष जिनसे प्रभावना होगी। हमारे जीवन में कुछ ऐसा नहीं है जो लोगों के काम आए, बिल्कुल ये तुम ग्रंथ मत लिखना, मेरा कोई आशीर्वाद नहीं है। और डांट दिया। अब पंडित जी सब पका गए, बेचारे बड़ी भावना लेके आए थे, महाराज को आशीर्वाद देंगे और बढ़िया उनके ऊपर अच्छे से ग्रंथ लिखेंगे, उसको प्रकाशित कराएंगे। लेकिन महाराज ने बिल्कुल ठेठ आर्डर दे दिया कि लिखना ही नहीं और मेरा कोई आशीर्वाद नहीं। अब वो बेचारे बड़े उदास होकर के चले, और रास्ते में जब वो वहाँ पर किसी पुस्तक पढ़ी, उसमें लिखा था कभी कभी बड़ों की आज्ञा नहीं मानने में भी फायदा है, क्योंकि वे कभी भी अपनी ख्याति पूजा लाभ को नहीं चाहेंगे, किंतु हमारा कर्तव्य है कि यदि कुछ श्रेष्ठ गुण है तो हमारा ये प्रभावना अंग है कि हम उनके गुणों को 4 लोगों तक पहुंचाएं। तो कभी कभी आप हर चीज उनसे पूछोगे तो महाराज गड्ढा खोद देगा, अब काय को खोदे, महाराज जो काम रुको शुरू करा देगा। अब हम बार बार से जब हम आए तो उस समय शिलान्यास किया था कि यहाँ पर वो बनाना है। अब हमने कहा अभी हम काय को गए भैया थे, अभी भी काम फटाफट शुरू कर दे। जब आए थे ना वो चरण का शिलान्यास हुआ, दोनों बेदी बनी थी, अभी तक पथरा, अब हम 3 महीने तो हो ही गए, देखा 4 महीने, अभी तक क्या हुआ। हम सोचे कहें तो कल से वे खुदा पानी शुरू कर दे। हमने कहा क्या करना है, रहने तो दो। बाकी जब जाते लगता है वे 4 महीने पहले जिसका शिलान्यास हुआ अभी तक वहाँ एक पत्थर ही नहीं लगा, और दान दातार भी मिल गए थे, और काम में क्या है कई बार मन में, लेकिन फिर हम यही सोचते हैं भैया अगर अभी हम कहें तो तुरंत वो फिर मिस्त्री आने लगेगा और फटाफट काम हो जाएगा। ये काम स्वयं को अपने मन में ओढ़ना चाहिए कि कोई का हम स्वयं जो संकल्प लिए तो करना चाहिए। आरंभ सारंभ के कामों में साधु कैसे कहेगा, और कहेगा तो तत्समय दोष का भागीदार बनेगा। इसलिए हम दूसरा और बढ़िया शांति से भैया अपना स्वाध्याय करो, क्योंकि हर चीज हमें से पूछ के करेंगे, ना कहो तो लगता है आप कैसे करना भी जरूरी है, हाँ कहो तो अपने व्रतों की ओर दृष्टिपात जाती है, तो लगता है भैया क्यों कहो। इसीलिए साधु की वैयावृत्ति करना, जिन शासन की प्रभावना करना, बहुत विवेक से इसमें काम करना पड़ता है। हर काम महाराज से पूछे बिना भी पूछ के नहीं किया जाता, और कुछ काम पूछे बिना भी नहीं करना चाहिए। तो जो काम बिना पूछे करना वो तो तुम पूछ के करते, जिस पूछने की बात है वो चुपचाप कर लेते, पता ही नहीं चले पड़ोस में। कई काम ऐसे होते, आपके लिए नहीं कह रहे, सामान्य श्रावकों के लिए बता रहे। कई बार श्रावक ऐसा काम पूछेगा ही नहीं जिसमें पूछना चाहिए, और जिसमें नहीं पूछना, महाराज यहाँ दरवाजा ठोक दूं, महाराज ये कीला ठोक दूं, महाराज ये करूं, महाराज ये मकड़ी का जाला निकाल दो, हो भैया महाराज ही बताएं सब। हमने घर में कभी नहीं पूछता कि भैया महाराज ये काम करूं का नहीं करूं। लेकिन ये इसको कहते हैं विवेक पूर्वक वैयावृत्ति का काम होता है। महाराज पोछा लगा दें, तुम सुन महाराज धो ले, अब कंधा दिख रहा था भैया ले जाओ धो लो। अब बार बार पूछोगे एकांतर, हम बार बार कैसे कहें महाराज का है बहुत ठीक है नहीं है? ऐसी स्थिति है, बहुत मुश्किल है। वीतराग धर्म का पालन करना, मुनि व्रतों का पालन करना, और बहुत कठिन है। कुछ सब श्रावक करना चाहता नहीं, महाराज आप तो कहते जाओ और सामने खड़े होके कराओ। और हो रहा है आजकल साधु भी करने लगे, क्या करें, वो कहते कि भैया इनको
सब कुछ लोभी काम जो सामने खड़े होकर महाराजा को कई बार काम चल रहा है, देख रहे हैं, सुन सब रहे हैं, लेकिन यही लगता है कि इसमें मोक्ष मार्ग का स्वरूप धीरे धीरे बदल जाएगा। लोग कहते महाराज आप बोलो कितनी की बोली लेना है। अरे भैया आप अपने मन से लो ना, आपको क्या दान। नहीं महाराज आप कहो तो हम 10 लाख दान कर दो, नहीं कहो तो 10 रुपया ना करें। ऐसे भी है कई श्रावक वो आए बोले महाराज आप कहो क्या करना है। नहीं हम क्यों कहे भैया तू अपना विभाग लगा ना, तुझे क्या करना है, कहाँ क्या उपयोगिता। ओ जैसे ही परसों पेपर में एक बात है कलिया कि एक श्रावक था, वो टैक्सी में गया होगा तो एक जो श्राविका थी टैक्सी चलाने वाली, उसकी किराए की टैक्सी थी, वो पति बीमार था, बाल बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पाता था। उसने थोड़ी चर्चा की, उस व्यक्ति के मन में आया हाँ यार मुझे इसकी मदद करना चाहिए। उसने रक्षाबंधन के दिन उसके लिए टैक्सी खरीद करके, बहन अब ये मैं तेरे लिए टैक्सी गिफ्ट देता हूँ, तुझे किराए की अब चिंता देने की चिंता नहीं। ये कहते हैं 100 विवेक। एक जनरल व्यक्ति इतना विवेक लगा लेता है कि मुझे कहाँ आवश्यकता है, कैसे दान करना है, लेकिन बहुत ये होता है कि जितने समझदार धर्म से जुड़ने वाले व्यक्तियों के मन में आजकल ऐसी परिणति नहीं हो रही। वो जो 4 बार कहने के बाद तब तक नाम ख्याति पूजा लाभ नहीं होगा तब तो उस कार्य को करना भी नहीं चाहता। तो यहाँ पर ये बात करें करुणा का होना और करुणा दोनों में बहुत अंतर है। अति करुणा भी दुख का कारण बनती है, इसलिए जो साधु होते हैं वो करुणावान नहीं होते, कठोर होते हैं, क्योंकि ज्यादा करुणा करेंगे कभी अपनी सामना कर ही नहीं पाएंगे। और श्रावक रो रहा हो महाराज भी रोने लग जाए तो हो गया बनता था। मरीज रोए तो रोए, डॉक्टर भी रोने लग जाए अति करुणा हो जाए तो ये बहुत हानिकारक है। अब ज्यादा समय नहीं है, प्रसंग बहुत सारे हैं, इतना ही ध्यान रखो। खाद में बीज नहीं बोना, मिट्टी में बीज बोना और उसमें खाद डालना, नहीं थोड़ी करुणा रखना, किंतु ज्यादा करुणा करोगे तो वह बीज ही जल जाएगा। अनुपात से हाँ खाद जल दे दिया खेत को, बीज बिखेर दिए खेत में, फिर भी बीज अंकुरित नहीं होते, माटी का हाथ उन पर नहीं होने से। ऊपर ऊपर डाल दिया नहीं, उस पर मिट्टी भी डालना पड़ेगा। फिर इतना ही नहीं, जिन बीजों पर माटी का भार दबाव बहुत पड़ा हो ये भी अंकुरित हो नहीं आ सकते ऊपर। ज्यादा माटी डाल दी तो भी नहीं अंकुरित होंगे, दम घुट जाता है उनका भीतर ही भीतर। करुणा ही नहीं है, करुणा की अपनी उपादेयता है और अपनी सीमा। फिर भी करुणा की सही स्थिति समझना होगा। करुणा करने वाला अहम का पोषक भले ही न बने, परंतु स्वयं को गुरु शिष्य अवश्य समझता है। जिस पर करुणा की जा रही है वो स्वयं को शिशु शिष्य अवश्य समझता है। दोनों का मन द्रवीभूत होता है, शिष्य शरण लेकर और गुरु शरण देकर कुछ अपूर्व अनुभव करते हैं, पर इसे सही सुख नहीं कहा जा सकता। पर इसे सही सुख नहीं, हाँ दुख मिटने का और सुख मिलने का द्वार खुला अवश्य, फिर भी ये दोनों दुख को भूल जाते हैं इस घड़ी में। अर्थात करुणा है भी नहीं है तो सर्वथा उसकी अपनी एक सीमा तक उपादेयता है, कितनी समय तक करुणा करना। और यही करुणा जिसने दूसरे को सहारा दिया वो थोड़ा अहम का पोषक भले ही ना बने, किंतु मैं बड़ा हूँ मैंने इनको सहारा दिया, इतना तो वो मानता ही है। और इधर जो शिष्य होता है वो भी छोटा बन के मुझे नहीं गुरु की शरण ली ऐसा वो मानता है। दोनों का मन द्रवीभूत होता है, एक शरण दे करके और एक शरण लेकर के, फिर भी ये दुख मिटने का नहीं, सही सुख इसको हम नहीं कह सकते, दोनों पराश्रित हैं। और फिर भी दुख मिटने का और सुख मिलने का द्वार अवश्य खुल जाता है। और ये दोनों के दुख को भूल जाते इस घड़ी में। शिष्य अपना दुख भूल गया तो गुरु भी अपना दुख मिल गया, गुरु को चेला मिल गया और चेले को गुरु मिल गए, तो दोनों एक दूसरे के लिए सहयोगी बन करके वह अपने सुख का मार्ग प्रशस्त भले कर ले, किंतु सच्चा सुख सहयोग में तो है ही नहीं। करुणा करने वाला अधोगामी तो नहीं होता, किंतु अधोमुखी अवश्य यानी बहिर्मुखी अवश्य होता है।
जो करुणा करता है वो अधोगामी नीचे की ओर नहीं जाता, किंतु मुक्त तो नीचे की ओर जरूर करना पड़ता है, बहिर्दृष्टि करना पड़ता है, अपने आत्म स्वभाव को छोड़ करके पर की ओर जाना पड़ता है। जिस पर करुणा की जा रही वह अधोमुखी तो नहीं, ऊर्ध्वमुखी अवश्य होता है, परंतु ऊर्ध्वगामी होने का कोई नियम, जिस पर हम करुणा कर रहे हैं उसका मुख ऊपर की ओर तो हो गया, कि ऊपर की ओर यात्रा भी प्रारंभ कर दे कोई नियम नहीं, ये तो उसके अपने उपादान और पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है। गुरु शिष्य को समझाते हैं तो उसका मुख ऊर्ध्वमुखी तो हो जाता है, किंतु वह ऊर्ध्वगामी भी हो जाए कोई जरूरत नियम नहीं है। करुणा की दो स्थिति होती है, एक विषय लोलुपनी, दूसरी विषय लोपनी दिशा बोधनी। पहली की चर्चा यहाँ पर नहीं। विषय लोलुपनी करुणा कैसी होती है? जैसे माँ होती है अपने बच्चे के लिए खूब करुणा करेगी, या बिल्ली है वो भी अपने बच्चे के लिए करुणा करती है, चिड़िया अपने बच्चों को सब दाना ला के डाल रही है करुणावश होकर, ये तो है विषय को बढ़ाने वाली विषय लोलुपनी। किंतु यहाँ है विषय लोपनी, यानी पंचेंद्र के विषयों को नष्ट करके सम्यक दिशा बोध देने वाली। पहली की चर्चा यहाँ नहीं है, चर्चा अर्चा तो दूसरी की है। इस करुणा का स्वाद किन शब्दों में कहूँ, अगर यकीन हो नमकीन आंसुओं का स्वाद है वह। करुणा का स्वाद कैसा है? जैसे आंखों से निकलने वाले आंसू नमकीन होते हैं ना, ऐसे करुणा में कुछ गम भी छुपा होता है, तभी तो इसीलिए करुणा में शांत रस का अंतर्भाव मानना बड़ी भूल है। तो करुणा रस में भी शांत रस नहीं है। वैष्णव दर्शन में जनरली क्या होता है, दया को ही परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर की दया करो यही सबसे बड़ा धर्म है। किंतु जैन दर्शन से थोड़ा ऊपर उठता है, मात्र करुणा में ही शांत रस का अंतर्भाव है। शांत माने हमारे प्रभु कैसे हैं, छवि बीत रागी अथवा प्रशांत रूपाए निगम बनाए। तो प्रशांत रूप का जो शांत भाव है वह भी एक शांत रस माना है। तो करुणा में भी शांत रस का अंतर्भाव मानना भूल है। उछलती हुई उपयोग की परिणति वह करुणा है नहर की भांति, और उजली सी उपयोग की परिणति वह शांत रहस्य नदी की भांति। एक नहर में भी पानी बहता है, एक नदी में भी पानी बहता है। नहर का पानी उछलता है तो नदी का पानी बिल्कुल शांत बहता है। तो शांत रस नदी के समान है, तो करुणा रस उछलती हुई नहर खेत में जाती है, दाह को मिटाकर सूख जाती है। नदी सागर की ओर जाती है, राह को मिटाकर सूख पाती है। करुणा थोड़ी देर बहेगी, उसके बाद जैसे फसल को प्राप्त हो गई और फसल की प्यास मिट गई और वो सूख जाती है। नहर हमेशा नहीं बहती, समय समय पर सूख जाती है। किंतु नदी क्या है, नदी सागर की ओर जाती है और पूरी यात्रा समाप्त करके सागर में समर्पण करती हुई सुख को प्राप्त कर लेती है। इस विषय को और उहाड़ना चाहूँगा कि धूल में पड़ते ही जल वह दलदल में बदल जाता है, किंतु हिम की डली वह धूली में पड़ी भी हो बदलाहट संभव नहीं। ग्रहण भाव का अभाव है उसमें। पानी धूल में डालो कीचड़ बन जाएगा, बर्फ की डंडी डालो तो बर्फ की डली पानी को मतलब धूल में जाकर के वो एकदम पिघलती नहीं है, क्योंकि उसमें ग्रहण भाव का अभाव है। जल को अनल का योग मिटते ही उसकी शीतलता मिट जाती है, जलता है औरों को जलाता भी, परंतु हिम की डली को अनल पर रखने पर भी उसकी शीतलता मिटती नहीं। बर्फ को अग्नि में भी रख दो ना तो वो जलने वाला नहीं। अर्थात यहाँ पर करुणा और शांत रस में कितना अंतर है। शांत रस वाला किसी से प्रभावित नहीं होता, ना ही जल्दी से उबलता है, उसकी शीतलता मिटती नहीं है और वह जलती है नहीं दोनों को जलाती। लगभग यही स्थिति है करुणा और शांत रस की। करुणा तरल है, बहती है, पर से प्रभावित होती है जड़ से। शांत रस किसी बहाव में बहता नहीं कभी, जमाना पलटने पर भी जमा रहता है अपने स्थान पर। इससे यह भी ध्वनि निकलती है, करुणा में वात्सल का मिश्रण भी संभव नहीं। ये वात्सल भी रस है, जितने रस आचार्य महाराज को मिले सब यहाँ पर उन्हें ला दिया।
करुणा में वात्सल का मिश्रण भी संभव नहीं, और वात्सल को हम फूल नहीं कह सकते, ना ही कपोल कल्पित। महासत्ता माँ के गोल गोल कपोल तल पर पुलकित होता है यह वात्सल। करुणा सम वात्सल भी द्वैत भोजी होता है। द्वैत भोजी का इस करुणा में दो की जरूरत पड़ती है, करुणा करने वाला जिसे करुणा की जाए वो। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, एक तो जिसको वात्सल्य दिया जाए तो माँ के गोल गोल जो कपोल तल गाल होते हैं उस पर वात्सल्य का दर्शन होता है। और ये भी द्वैत भोजी होता है, इसमें भी इस पर वात्सल्य किया जाए और जिसको वात्सल्य दिया जाए और वात्सल्य लेने वाले दो होते हैं, इसमें आदान प्रदान की मुख्यता होती है। भीतरी उपादान गौण होता है, यही कारण है कि इसमें अद्वैत मौन होता है। अद्वैत माने एक नहीं, वात्सल्य अकेले से नहीं होगा, किसी सामने वाले व्यक्ति पर ही वात्सल्य किया जाएगा। तो अब यहाँ पे एक पर नहीं दो पर, करुणा भी दो के बीच में होगी तो वात्सल्य भी। सहधर्मी सम आचार विचारों पर इसका प्रयोग होता है। साधर्मी वात्सल्य कहा, जो अपने सहधर्मी है, एक जैसे जिनके आचार विचार है, इन पर इसका प्रयोग होता है। इसकी अभिव्यक्ति मृदु मुस्कान के बिना संभव ही नहीं। वात्सल रस के आस्वादन में हल्की सी मधुरता, फिर क्षण मधुरता झलकती है। हर्षद देखत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे रहे। सोना भी बरसता हो कि जो आपके जाते से जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान या प्रसन्नता ना दिखे तो वहाँ सोना ही बरसे तो भी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वात्सल्य तो हो। भाई ये बात रहे घंटों नहीं मुस्काने को देख के हंसने लगे तो बोले आज तो पक्का लगा के आए, पानी पी लो ना। होली के समय तो बताया हंसता तो हंसते ही रहता, नहीं, वात्सल्य में थोड़ी देर मुस्कान, उसके बाद फिर गंभीरता भी होती है, हल्की सी मधुरता, फिर क्षण भंगुरता झलकती है। ओस के कणों से ना ही प्यास बुझती है ना आस, बुझता बस श्वास का दिया वह, फिर भी तुम ही बताओ वात्सल्य में शांत रस का अंतर्भाव कैसा हो सकता है। वात्सल्य ओस के कण के समान है, जिससे ना ही प्यास बुझती है ना कोई इच्छा, बस बुझता श्वास का दिया है। फिर वात्सल्य में शांत रस का अंतर्भाव कैसा, क्योंकि आचार्य अभी जाके शांत रस को ही श्रेष्ठ सिद्ध करना है। अब सुनो बताते हैं, माँ की गोद में बालक हो, माँ उसे दूध पिला रही हो, बालक दूध पीता हुआ ऊपर माँ की ओर निहारता अवश्य, अधरों पर, नैनों में और कपोल युगलों पर। क्रिया प्रतिक्रिया की परिस्थिति में प्रतिफलन किस रूप में है, परीक्षण चलता रहता है। यदि करुणा व कठोरता नैनों में झलकेगी, कुछ गंभीर हो, रुदनता की ओर मुड़ेगा वह, अधरों के मद मुस्कान से यदि कपोल चंचल स्पंदित होते हैं, ठसका लेगा वह। यही कारण है कि प्रायः माँ दूध पिलाते समय अपने अंचन में बालक के मुख को छुपा देती है, कि बालक टकटकिला देखता है या दूध पीता रहता है, ऊपर देखता माँ क्या कर रही है। यदि माँ गुस्से में रहेगी तो उसको गंभीरता होगी, रोने लग जाएगा, और यदि माँ जी ज्यादा प्रसन्न है, मुस्कुराएगी, चुटकी लेगी तो उसको ठसका लग जाएगा। इसलिए ना हंसना है ना रोना है, ये तो दुग्ध पान करना है तो शांति से। इसलिए माँ उसके मुंह के ऊपर पल्ला डाल देती है, इसमें बेटा ऊपर देखेगा ही नहीं तो शांति से दुग्ध पान कर लेगा। यानी शांत रस का संवेदन व सानंद एकांत में ही हो और एकाकी हो संवेदी। शांत रस का आनंद लेना हो तो दो के बीच में नहीं, वो तो एकांत में ही शांत रस का आनंद आएगा। मुझे शांत रहना है, लेकिन दो के बीच में कहाँ शांति, खटक पटक हो नहीं है। इसलिए एको हम मैं एक हूँ, जब साधक एकत्व की साधना करता है तब जाकर के उसको शांत रस का अनुभव होता है। दो के बीच में वात्सल्य का अनुभव हो सकता है, करुणा का अनुभव हो सकता है, किंतु साधक को अगर शांत रस का अनुभव करना है,
तो एकाकी होकर के तभी वो एक अकेलेपन का शांत रस का संवेदन कर सकता है। रंग और तरंग से रहित सरोवर के अंतरंग से अपने रंगहीन या रंगीन अंग का संगम होना ही संगत है। शांत रस का यही संग है, यही अंग है। अर्थात शांत रस हम किसे कहेंगे? तो रंग तरंग, रंग यानी बाहरी वातावरण और तरंग माने भीतरी परिणति, इन दोनों से जो मन में चंचलता आती है उससे रंगहीन और रंगीन अंग का जब संगम होता है तब शांत रस होता है। बाहर की जब तक चंचलता बनी रहेगी तब तक भीतर से शांत रस का आनंद आने वाला नहीं। करुणा रस जीवन का प्राण है। अब देखो तीनों की तुलना करते हुए यहाँ पर आपको समापन की ओर ले जा रहे हैं। करुणा रस जीवन का प्राण है, घम घम समीर धर्मी है, वात्सल्य जीवन का त्राण है, धवलम नीर धर्मी है, किंतु यह द्वैत जगत की बात हुई। शांत रस जीवन का गान है जो मधुरम क्षीर धर्मी है। कुछ करुणा रस को श्रेष्ठ मान रहे, कुछ वात्सल्य रस को मान रहे हैं, किंतु यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं ये दोनों तो द्वैत पर आधारित है। लेकिन शांत रस जीवन का वह ज्ञान है, गान है, संगीत है जो दुग्ध के समान जीवन को पुष्ट और आनंदित करने वाला है। वात्सल्य तो पानी के समान है और करुणा रस तो उस हवा के समान है जो बहती हुई सबको आनंदित करती है। किंतु उसमें भी दो की जरूरत है, इसमें भी दो की जरूरत है, कि शांत रस में दो की जरूरत है। जीवन समझो मूल है, ना समझो तो खेल। भैया जी सुनाइए, जीवन समझो मूल है, ना समझो तो खेल, और खेल खेल में युग गया वही खिलाड़ी खेल। खेल सको तो खेल लो एक अनोखा खेल, आप खिलाड़ी आप ही बनो खिलौना खेल। सारी जिंदगी से हमने दूसरे को अपने सुख का आधार बनाया, दूसरे को अपना खिलौना बनाया, दूसरों से हमने खेल खेला, हमेशा पर को निमित्त बना के जीवन को सुखी बनाने का पुरुषार्थ किया। आचार्य कहते यदि खेलना हो एक अद्भुत खेल खेलो, स्वयं खिलौना बनो, स्वयं खिलाड़ी बनो और स्वयं खेल खेलो, फिर देखो जो आनंद आता है। लेकिन बहुत दुर्लभ है। पर के निमित्त से एक व्यक्ति सुखी बनता है, एक स्वयं के भीतर से आनंद सुख उत्पन्न होता है। दोनों में बहुत अंतर, एक क्षणभंगुर है, एक शाश्वत है। पर को खिलौना बनाओगे तो खिलौना टूट जाएगा तो रोने लग जाओगे, लेकिन जब अपनी आत्मा को खिलौना बनाया जाता वो कभी भी टूटता नहीं है। तो शांत रस जब जीवन का आनंद का कारण बनता है तो वह ही संतों के लिए संतत्व को प्रदान करने वाला शांत रस होता है। आकुलता बनी है, धर्म हमें निराकुलता की ओर ले जाता है, आकुलता की ओर नहीं। वास्तव में धर्म क्या है? जिससे हमारी निराकुलता बढ़े और आकुलता बढ़ती चली जा रही है, वो धर्म नहीं। वास्तव में धर्म का सही पाठ हमने पढ़ा ही नहीं। धर्म का क्या है? आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कही। लेकिन कई बार धर्म से जुड़ने के बाद लोग ज्यादा आकुल व्याकुल होते हैं। पहले तो बढ़िया निर्विकल थे, अब तो बड़ी आकुलता हो गई, कब ये करने कब ये करे। नहीं, ये निमित्त है, किंतु ये सब हमारी निराकुलता, निर्विकल्प समाधि, ये सब हमारे जीवन परिणामों की शांतता, कसायों की मध्यता, हाय तोबा कम हो तो धर्म है। धर्म सब क्रिया करो और हाय तोबा ना छूटे तो धर्म कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला क्या करे महाराज, क्या करो? सुनो और मानो और मन बनाओ भैया हमें करना क्या है, नहीं तो सुन तो लो ही। करुणा रस वह माना है जो कठिनतम पाषाण को भी मोम बना देता है। वात्सल का वह माना है जो जगन्तम नादान को भी सोम बना देता है। यह तो लौकिक चमत्कार की बात हुई। करुणा करते तो क्या होता? पत्थर भी उस करुणा भाव से मोम के समान मृदु बन जाता है। जो बड़ा बड़ा कहना चाहिए चोर डाकू है
वो भी उस करुणा से सम्मिलित होकर के कई बार मोम के समान बन जाते हैं। पुराण ग्रंथों में आता है, एक जल्लाद को बच्चा दे दिया, लो उसको मार के आना है, लेकिन उस बच्चे की किलकारी सुन के जल्लाद का भी मन, जो कि कसाई था मारने में, उसका मन भी पलट गया, इस मासूम बच्चे का क्या अपराध, मैं इसे क्यों मारूं। कथा आती ना, मृग से हाँ धन्य कुमार की कथा, इस मासूम, तो उस करुणा वो होती जो पत्थर को भी मोम बना देती है, और वात्सल्य वह पाना है जो नादान को भी सोम यानी चंद्रमा के समान उज्जवल बना। इस पर वात्सल्य दिया जाए तो वह व्यक्ति का जीवन आदर्श दूसरों के लिए बन जाता है। यदि धुतकार करोगे तो वही और व्यक्ति क्रूर बन जाएगा। जहाँ आपने वात्सल्य दिया, अरे बेटे हम तो है, चलो ठीक है, कुछ नहीं, अपनापन जहाँ मिला तो वहाँ पर जगन से जगन नादान अपराधी भी चंद्रमा के समान मृदु और सौम्य उसका जीवन बन सकता है। ये तो लौकिक चमत्कार की बात हुई। शांत रस का क्या बताना, वो तो संयत रस धीमान को ओम बना देता है। जो संयम से सहित है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ओम यानी पंच परमेष्टि परमात्मा बना देता। ओम कैसे बनता है ना, 5 परमेष्टि के पहले अक्षर से बनता है, अरिहंत का आ, अशरीरी का आ, आचार का, उपाध्याय का उ और मुनि का म, फिर 5 अक्षरों को जोड़ते हुए बन जाता है ओम। तो संयमी है, जो शांत रस में डूबा हुआ है, ऐसे संयमी को परमात्मा बना देता है। जहाँ तक शांत रस की बात है, वो आत्मसात करने की है। 3 दिनों में जितने रस बताए सबकी छुट्टी कर दी। शिल्पी ने कहा यदि वास्तव में कोई स्वीकार करना चाहते हो तो शांत रस को स्वीकार करो। कम शब्दों में निषेध मुख से कहूँ तो सब रसों का अंत होना ही शांत रस है। यूं गुनगुनाता रहता संतों का भी अंत प्रांत वह धन्य है। अर्थात सभी रसों का जहाँ समापन होता है, ऐसा वो शांत रस ही हमारे जो उपादेय हैं, बाकी सारे के सारे रस छोड़ने योग्य हैं। इस बात की चर्चा करने के लिए 3-4 दिन आपके निकल गए। अभी तो माटी बेचारी इधर पानी में पड़ी हुई है, ठंड का समय था, माटी फूल गई है और उसको कुचलने वाली क्रिया भी पूर्ण हो गई। लो रसराज रसपा, शांत की उपादेय, शांत रस की उपादेयता पर बल देती हुई पूरी होती है इधर माटी की रोदन क्रिया। और पर्वत शिखर की भांति लकड़ी के गड़े धरती में गड़े लकड़ी की राड पर हाथ में 2 हाथ की लंबी लकड़ी ले अपने चक्र को घुमाता है शिल्पी। अब वो लौंदा बन गया और वो चाक जो था उसको शिल्पी घुमाता है लकड़ी से। लौंदा रखता है माटी का, और जो माटी का लौंदा बन गया वो चाक पर रख देता है, और लौंदा भी घूमने लगता है चक्रवर्त तेज गति से। जैसा चक्का घूमेगा तो लौंदा भी घूमने लगा। माटी कुछ कहती है शिल्पी को, श्रेयानी गति के अर्थ में आती है, श्री धातु गति के अर्थ में आती है, सम यानी समीचीन, सार यानी सरकना। जो सम्यक सरकता है ना, वह संसार कहलाता है। काल स्वयं चक्र नहीं है, किंतु संसार चक्र का चालक होता है वह। यही कारण है कि उच्चार से काल को चक्र कहते हैं। इसी का यह परिणाम है 4 गतियों 84 लाख योनियों में चक्कर खाती आ रही हूँ। लो आपने कुलाल चक्र पर और रख दी से, कैसा चक्कर आ रहा है, घूम रहा है माथा इसका, उतार दो इसे, तार दो। अच्छा वो माटी कह रही है वैसे तो मैं 4,84,000 योनि में घूम रही थी, और जैसे देर सोचा आपकी शरण में आके चक्कर छूटेगा, आपने और मुझे माटी के चाक में लौंदे को चाक पर रख दिया और घुमा दिया। अब तो मुझे चक्कर आने लगा और वैसे भटक दी और आपने मुझे चक्कर में डाल दिया। अब तो मुझे इससे उतार दो और संसार के दुखों से तार दो। फिर से उत्तर के रूप में माटी को समझाती है शिल्पी की मुद्रा।
चक्र अनेक विध हुआ करते हैं। संसार का चक्र वह है जो राग रोष आदि वैभाविक अध्यवसान का कारण है। चक्री का चक्र वह है जो भौतिक जीवन के अवसान का कारण है। परंतु कुलाल चक्र वह शान है जिस पर चढ़कर अनुपम पहलुओं से निखार आता है, पावन जीवन के अवसान का कारण होता है। वो कहते हैं 3 प्रकार के चक्कर होते हैं। एक तो संसार का चक्र है जो कि राग द्वेष मोह आदि वैभाविक परिणतियों के आधार पर चारों गतियों में भटकने का कारण बनता है। दूसरा चक्रवर्ती का चक्र हुआ करता है जो कि दूसरे के जीवन को नष्ट करने का कारण बनता है। चक्रवर्ती जो चक्र उत्पन्न होता है उसमें यदि कोई उसका विरोध करते तो चक्र ने सीधे उसके जीवन को समाप्त कर देता है। परंतु ये तीसरा चक्र है, कौन सा? कुलाल चक्र, कुंभकार का ये चक्र है। ये किसी के अवसान का कारण नहीं बनता, ना ही संसार का कारण। अभी तो यह वो शान है जिस पर चढ़कर जीवन अनुपम पहलुओं से निकलता है। सोने को शान पे कसते ना, वो बता दे पत्थर पे तो चमक और आ जाती है। इसी प्रकार ये वो शान है जिस पर जीवन चढ़कर अनुपम पहलुओं से निकलता है। जो माटी लौंदे के रूप में थी, अब उस चक्र पर चढ़ करके कभी सुराही बनेगी तो मटका बनेगी तो कभी कुछ बनेगा। तो ये तो अनुपम पहले जीवन निखरता है और पावन जीवन की शान का कारण होता है। हाँ, सुनो, तो ये जो चक्कर आ रहा है ना, उसका कारण कुलाल चक्र नहीं है, वरन तुम्हारी दृष्टि का अपराध है वह। क्योंकि परिधि की ओर देखने से चेतन का पतन होता है और परम केंद्र की ओर देखने से चेतन का जतन होता है। परिधि में भ्रमण होता है, जीवन यूं ही गुजर जाता है। केंद्र में रमण होता है तो जीवन सुखी नजर। आई बात समझ में? जो कुलाल चक्र जो है वह तो कुलाल चक्र, यदि तुम्हें चक्कर आ रहा है ना, इस चक्र के कारण ही आ रहा। आप आँख खोल के जब बाहर देखोगे ना चक्कर ही आएगा। सुन नहीं रहे? जब आँख खोल के बाहर देखोगे ना तो चक्कर ही आएगा। तो ये तुम्हारी दृष्टि का अपराध है। चेतन की ओर देख, परिधि की ओर देखोगे तो चेतन का पतन होने वाला है। दुनिया में देख रहे हैं, इसलिए तो अपनी आत्मा को भूल रहे हैं अपन। और किंतु जब केंद्र की ओर देखोगे, चेतन की ओर देखोगे तो परिधि में चेतन की रक्षा होगी। परिधि तो भ्रमण करते करते जीवन निकल जाएगा, किंतु केंद्र में जब भ्रमण करोगे तो जीवन सुखी नजर आएगा। खिड़की से क्यों देखता दिखे दुखद संसार, और खिड़की में अब देख ले मिले सुखद साकार। जब तक हम बाहर की ओर देखेंगे तो दुख देने वाला ही संसार दिखेगा, जब भीतर की ओर देखेंगे तभी सुखद साकार सच्चा सुख मिलेगा। जितना आप बाहर देखोगे उतना जीवन में कहीं शांति तो है नहीं। इसीलिए आचार्य कहते हैं, भैया अब तुम भीतर जाओ, तुम भी भीतर जाओ। और सुनो, एक साधारण सी बात है, चक्करदार पथी आखिर गगन चूमता, अगम्य पर्वत शिखर पर पथिक को पहुंचाता है बाधा बिन बेशक। अर्थात जब कभी भी आपको ऊंचाई शिखर को छूना है तो चक्करदार पथ पर ही चढ़ना पड़ेगा। शिखर जी की चढ़ाई सीधे खड़ी नहीं चढ़ी जाती, वो तो घूम घूम के तो चक्करदार पति हमें शिखर पर पहुंचाता है। इसलिए जो तुम्हें चक्कर आ रहा है दृष्टि का अपराध है। बाहर आंखों को बंद करो और भीतर की ओर देखो, तभी आपकी जीवन यात्रा निश्चित हो सकती है। अब सहज रूप से सर्वप्रथम संकल्पित होता है शिल्पी, उसके उपयोग में आकृत होता है कुंभ का आकार। प्रासंगिक प्राकृत हुआ, ज्ञान गेयाकार हुआ और ध्यान दियाकार हुआ। अपने उसने बना लिया, मुझे क्या घट बनाना है, अपने हाथ को आकार दिया और ये में उस घट का स्वरूप आ गया। मन का अनुकरण तन भी करता है। कुंभकार के उभय कुंभाकार हुए, उभय कर माने दोनों हाथ कुंभाकार हुए। प्राथमिक छून हुआ, माटी के भीतर अपूर्व फुड़कन आदमी का अच्छा लगा। लो रह रहकर तरह तरह की माटी की मंजुल छवियां उभय उभर कर ऊपर आ रही, क्रम क्रम से तरंग क्रम से
रहस्य के घूंघट में नीक चीजों चिर से रहस्य के घूंघट का उद्घाटन पुरुषार्थ के हाथ में है। रहस्य को सूंघने की कड़ी प्यास उसे ही लगती है जो भोगता है, संवेदनशील होता है। यह काल का कार्य नहीं है। माँ काल के भरोसे सब मत बैठो, कुछ पुरुषार्थ करना होगा, तभी जाकर के रहस्य उद्घाटित होगा। और वहां पर जो शिल्पी ने पुरुषार्थ प्रारंभ किया, माटी को प्रथम बल शिल्पी के कर स्पर्श का अनुभव हुआ, सो यहाँ पर अपनी आत्मीय आत्मीयता का प्रारंभ सा लगा। तो उसके निकट, जिसके निकट पास करण यानी कर नहीं होता, वह पर का कुछ ना करता है ना कराता है। जिसके पास चरण चर नहीं होता, वो स्वयं ना चलता है ना औरों को चलाता है। इस प्रकार ना ही चलाता पर वो काल निष्क्रिय है ना, क्रय विक्रय से परे है वह। अनंत काल से काल एक ही स्थान पर आसीन है, पर के प्रति उदासीन। तथापि इसी भांति काल का उपस्थित रहना यहाँ पर प्रत्येक काल के लिए अनिवार्य है। परस्पर या निमित्त नैमित्तिक संबंध जो रहा, काल हमें नहीं चलाता, किंतु काल उपस्थिति मात्र रहता है और हम चलते। घड़ी के कांटे चल रहे हैं, इसका तो काल नहीं चल रहा, वो तो हम चल रहे हैं, इसलिए वह काल परिवर्तन होता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मान घमंड से अछूती माटी पिंड से पिंड छुड़ाती हुई कुंभ के रूप में ढलती है, कुंभाकार धरती है और धरती के साथ धरती के ऊपर उठ रही है। अभी तो जो माटी जमीन में पड़ी थी, जैसे शिल्पी का निमित्त मिला, वो पिंड कहते, माटी की पिंड से पिंड छूट गया और वह जो कुंभ जो है धरती से माटी ऊपर उठ गई। धैर्य के साथ धरती के ऊपर उठती है, वैसे निरंतर समान रूप से वस्तु की यात्रा चलती रहती है, अबाधित अपनी गति के साथ। फिर भी विशेष रूप से विकास के क्रम तब उठते हैं जब मति साथ देती है और मान से विमुख होती है, और विनाश के क्रम तब जुड़ते हैं जब रति साथ देती है। जीवन यात्रा सबकी चल रही है, किंतु राग द्वेष जहाँ पर साथ देता है तो पतन हो जाता है, और जब वैराग साथ में उठता है तो वही जीवन उन्नति की ओर चला जाता है। जो मान में प्रमुख होती है, उत्थान पतन का यही आमुख है। घृत से भरा घट सा बड़ी सावधानी से शिल्पी ने चक्र पर से कुंभ को उतारा धरती पर। अब वो बन गया कुंभ, उसने नीचे धरती पर रख दिया। 2-3 दिन का अवकाश मिला, सो कुंभ का गीलापन मिट सा गया, सो कुंभ का ढीलापन सिमट सा गया। आज शिल्पी को बड़ी प्रसन्नता है। कुंभ को उठा लिया उसने हाथ में, एक हाथ में सोट लिया है और एक हाथ पे कुंभ की ओट दिया है, और कुंभ की ओट पर चोट कर रहा है। अब 2-3 दिन सूखने के बाद उसको वहां भीतर ओट लेकर के बाहर से हाथ की ओट की ओर देखने से दया का दर्शन होता है, माँ चोट की ओर देखने से निर्दयता और भक्ति सी लगती है। परंतु चोट ओट पर है ना, सावधानी बढ़ रही है, शिल्पी की आंखें पलकती नहीं है। कभी तो इसने कुंभ को सुंदर रूप दे दिया, घोटम घोट किया है, कुंभ का गला ना घोट दिया है, कुंभ का गला नहीं घोटा, किंतु उसको सूर से मार करके घोट करके और चिकना और सुंदर बना दिया है।